हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस का सेकंड पार्ट पास्ट टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कर लिया है। तो देखिए, जैसे ही प्रेजेंट टेंस था उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी पार्ट्स होंगे और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए, पास्ट टेंस कब यूज़ किया जाता है? टू डिस्क्राइब द पास्ट, मतलब जो अतीत के बारे में जो काम हो चुका है उस चीज़ के बारे में बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। या फिर टू टॉक अबाउट हाइपोथेसिस, थिंग्स दैट आर इमेजिन्ड टू बी ट्रू, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो हम लोग सोचते हैं कि वो सच होंगी। जैसे कि कहानियाँ, जैसे हम लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं वो हमेशा पास्ट से टेंस में जो है वो सुनाई जाती हैं। जैसे कि वंस अपन अ टाइम देयर लिव्ड अ बॉय हु, मतलब इस टाइप से वंस अपन अ टाइम जहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा मतलब वो बात जो है वो पास्ट में की जा रही है। तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हम सोचते हैं कि वो सच होगी, इमेजिनरी होती है, कह सकते हैं मनगढ़ंत होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें पास्ट टेंस में यूज़ होती हैं। पास्ट टेंस स्टोरी राइटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेंथ में जो है वो स्टोरी राइटिंग आती है, उसमें हम लोग पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट देखते हैं आगे कि पास्ट टेंस में क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट होता है। रूल्स वही हो गया कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें डिड लगती है। उसमें क्या लगता था? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू होती थी, इसमें हो जाएगी डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या सेंटेंस क्या होता है उस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि हरी प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, हरी ने कल, बीते हुए कल में फुटबॉल खेली। येस्टरडे का मतलब होता है जो कल बीत गया। तो ये एफर्मेटिव मतलब जो नॉर्मल एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हम उसे बोलते हैं जो हमारी आम भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड। अब अगर हम इसको एफर्मेटिव का हमने देख लिया, हरी प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, अगर हम इसको नेगेटिव में देखें तो नॉट लगा देते हैं सिंपली, हरी डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे। फिर अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो डिड हरी प्ले फुटबॉल येस्टरडे, इंटेरोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क भी आएगा इसके आगे, तो क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब ही यही है। आपको कई बार सेंटेंसेस पहचानने के लिए आते हैं एग्जाम्स में, तो उसमें भी आप सिंपल सा क्वेश्चन मार्क अगर उसमें लगा हुआ है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम आगे लगाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड को हमने पहले यूज़ किया है, हरी प्ले फुटबॉल येस्टरडे, हरी ने कल, क्या हरी ने कल फुटबॉल खेला, तो वो इंटेरोगेटिव बन गया। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया जो पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो हमने पूरा देख लिया। तो इसमें क्या लगता है? डिड लगता है पास्ट में, और सब्जेक्ट प्लस पास्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर अब नेक्स्ट आता है इसका पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस क्या रूल देखते हैं पहले। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है, आई, दे, इस टाइप का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है आईएनजी। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सिंगुलर की अगर हम बात करें, प्लूरल में क्या होता है? सिंगुलर में हम वॉज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हम प्लूरल में वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर वही रहता है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने पास्ट सिंपल देखा। पास्ट सिंपल में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो कविता डांस्ड, ये हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में प्रोग्रेसिव जो काम चल रहा होता है उसकी बात होती है, तो कविता वॉज डांसिंग, कविता डांस कर रही थी, तो कविता वॉज डांसिंग। पास्ट परफेक्ट, कविता हैड डांस्ड, कविता ने डांस करके वो बात खत्म हो गई, अब डांस कर लिया कविता ने, कविता हैड डांस्ड। तो पास्ट में हैड आता है, प्रेजेंट में हैज़ आया था, हम लोगों ने देखा था पास्ट में हैड आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाता है, कविता हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, कविता 1 घंटे तक डांस करती रही थी।
ये हो जाएगा, तो हैड बीन डांसिंग आ जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूस में तो आईएनजी आता है, परफेक्ट होता है तो हैज़ हैव अगर प्रेजेंट है, हैड और हैव अगर पास्ट है तो हैव होता है ज़्यादा लोगों के लिए, प्लूरल के लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, हमने इंडेफिनिट देख लिया। उसके एग्जाम्पल कि रवि वॉज रीडिंग अ बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा था। चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ सॉन्ग, चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो गई तो चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ सॉन्ग आ गया। रवि वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, नेगेटिव, चिल्ड्रन वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये नेगेटिव वाले में नॉट लगा दिया। अब आ गया इंटेरोगेटिव की बात, तो हम इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज रवि रीडिंग अ बुक, क्या रवि बुक पढ़ रहा था। वर चिल्ड्रन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बच्चे गाना गा रहे थे। तो वर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस मतलब वर आ गया तो इसका मतलब ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल में आ गया। अब पास्ट परफेक्ट, हम लोगों ने ये कंटिन्यूस वाले के एग्जाम्पल देख लिए सारे के सारे पास्ट कंटिन्यूस के। अब पास्ट परफेक्ट आ जाता है। तो कंटिन्यूस देखिए बिल्कुल सेम है, प्रेजेंट और पास्ट हो तो कंटिन्यूस है तो आईएनजी आ जाएगा, प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब की भी सेकंड फॉर्म लग जाएगी पास्ट में। बाकी आप अगर एक टेंस ढंग से समझ गए ना, सिर्फ प्रेजेंट भी, तो पास्ट और फ्यूचर में तो सिर्फ वही चीज़ लगानी होती है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो पास्ट परफेक्ट देखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड हो जाती है। सिंगुलर प्लूरल जो भी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड ही आता है इसमें, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अगर व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस रवि हैड गॉन, यहाँ पे टू भी आएगा, जब मैं उसके घर गया तब तक रवि जा चुका था। तो फिर नेक्स्ट है, ऑल द एम्प्लॉयज़ हैड गॉन फॉर मीटिंग, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मीटिंग के लिए जा चुके थे। तो देखिए गॉन क्या है, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में देखिए अगर हर फॉर्म में, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट का जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल, ऑल द एम्प्लॉयज़ हैड गॉन फॉर द मीटिंग, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जा, हैड तो हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई फॉर द मीटिंग, तो हैड और गॉन यही हमारा जिसमें चेंज होना था। बाकी फिर आप देख सकते हैं, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस रवि हैड नॉट गॉन, अगर नेगेटिव में जब मैं उसके घर गया तब तक रवि नहीं गया नहीं था, वहीं पे था। ऑल द एम्प्लॉयज़ हैड नॉट गॉन फॉर द मीटिंग, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मीटिंग के लिए नहीं गए थे, तो इसलिए सब में नेगेटिव के लिए नॉट नॉट लग गया। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो हैड आगे आ गया। हैड रवि गॉन व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, क्या रवि जा चुका था जब मैं उसके घर पहुंचा। हैड ऑल द एम्प्लॉयज़ गॉन फॉर मीटिंग, क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मीटिंग के लिए जा चुके हैं। तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट जो है, फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब और हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हमारा, हैड बीन का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और फिर सिंगुलर प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारी इसमें यूज़ की जाती है। तो वही है जैसे कि हमने उसमें देखा था, उसमें हैव बीन हो जाता था प्रेजेंट में, और इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, हैड बीन लग जाएगा, बीन कॉन्टिन्यूस के लिए और हैड परफेक्ट के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव हम कह सकते हैं इसको, इसका वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, तो हम आपके लिए 2 घंटे से वेट कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन, अगर नेगेटिव की बात करें तो वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, तो हम आपके लिए 2 घंटे से, देखिए इसमें फॉर 2 बार लग रहा है, इसी टाइप का सेंटेंस बन के आ रहा है, तो इसमें फॉर 2 बार लग जा रहा है, तो नेगेटिव में नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसको पहले ले आएंगे। तो हैड वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days या 2 hours, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया क्योंकि क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। तो देखिए इसमें, अब मैंने आपको पहले ही बताया सिंपल से रूल्स हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
और कंटिन्यूस में ing, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़, हैव या फिर हैड, बीन ज़रूर लगता है। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना, इनको पहचान लीजिए आप, इनको याद रख लीजिए कि अगर हैज़ आ रहा है तो मतलब परफेक्ट होगा, हैड आ रहा है तो परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। हैड, हैज़, बीन आ रहा है, अगर हैज़ के साथ बीन या हैड के साथ बीन आ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड्स को पहचान सकते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। नेगेटिव बनाने के लिए तो हम लोगों को नॉट लगाना ही होता है। इस तरीके से हम लोग सिंपली इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक बार पूरा अच्छे से रिविजन ले लेते हैं, इससे इसकी हेल्प से ईजिली हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो पास्ट सिंपल, कविता ने डांस कर लिया, डांस करके ख़त्म हो गई बात। कविता डांस्ड, सिंपल है, कुछ नहीं, एक ही वर्ब की फॉर्म अपना डांस से काम चल जाता है। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हमेशा प्रोग्रेशन को दिखाता है कि काम चल रहा है। तो हम लोग सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि पास्ट में भी भाई काम चल रहा था, हम इस तरीके से बताएंगे। तो हमेशा कंटिन्यूस में ing ज़रूर आएगा। तो कविता वॉज डांसिंग, कविता डांस कर रही थी। तो हमारे शब्दों में क्या है, प्रोग्रेशन है कि उस समय वो काम कर रही थी, हम ये बता रहे हैं। तो सिंपल में नॉर्मल वर्ब की फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए। पास्ट कंटिन्यूस की बात आती है तो प्रोग्रेशन मतलब कुछ चल रहा है, ये शो किया जाता है। तो कविता वॉज डांसिंग। पास्ट परफेक्ट की बात जो आती है तो कविता हैड डांस्ड, कविता ने डांस कर लिया है, डांस करके बात हो गई ख़त्म। पास्ट परफेक्ट, हमने पास्ट में बता दिया कि कविता ने डांस कर लिया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट और मतलब काम पहले से चल रहा था, स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। कविता हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, कविता 1 घंटे से डांस कर रही थी। मतलब हम बता रहे हैं कि उसने 1 घंटे पहले शुरू कर दिया था और इतने लंबे समय तक, अभी समझिए लंबे समय तक जो काम चलता रहता है और हम उस तरीके से बताते हैं कि वो काम जो है चल रहा है, चले जा रहा है, तब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, चाहे प्रेजेंट में लगाएं चाहे तो पास्ट में लगाएं। तो कविता हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से कविता डांस कर रही थी। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैड बीन आएगा, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड आएगा, कंटिन्यूस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ing, और सिंपल में पास्ट सिंपल की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो होप आपको पास्ट टेंस समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा देखेंगे, फिर हमारे जो टेंसेस वाला पार्ट है ग्रामर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।